हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं जैसे ही कंसीव करते हैं, रूटीन विजिट में आते हैं कि मैम मेरे लिए नॉर्मल डिलीवरी सही है या सिजेरियन सही है। मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। आज यही सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे जो कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में, या तो आपके पेरेंट्स के माइंड में है या तो जो मदर है उसके माइंड में रहते हैं, यह सवाल का हम जवाब इस वीडियो में देंगे। डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सिजेरियन से डिलीवरी होने वाली है? हर कोई यही चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। जैसे आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, आपके माइंड में भी वही रहेगा, प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ऐसे ही लगता है कि मैम इनकी डिलीवरी नॉर्मल ही होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं डिटेल में आपको भी बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी कौन से केसेस में पॉसिबल होती है। जैसे आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हो, कोई भी हर्डल्स नहीं है, कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, और आपके जो लेबर पेन्स है वो नेचुरली शुरू हो जाते हैं, प्लस आपका जो समय है जैसे 36 वीक्स के बाद आपके लेबर पेन्स शुरू हुए हैं, गर्भाशय का जो मुख है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है खुलने के लिए, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वह भी सही तरीके से आ रहे हैं जो इंटरवल पे आने चाहिए, प्लस उसके साथ साथ जो बच्चे का हेड है वो भी नीचे आ रहा है, प्रोग्रेस एकदम स्मूथली हो रहा है, बच्चे के जो हार्ट बीट्स है वो रेगुलर है, बच्चे का जो एनएसटी किया जाता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट वो भी रेगुलर आ रहा है, उसमें भी बीट टू बीट वेरिएबिलिटी अच्छी आ रही है, बच्चे के आजू बाजू जो पानी का लेवल है वो भी सही है, बच्चे का जो कलर फ्लो चल रहा है वो भी नॉर्मल है। तभी ऐसी सिचुएशन में कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं एडवाइस करेगा कि आपको सीजर की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यह जो मैंने अभी बताया आपको, अगर सब स्मूथली चल रहा है तभी ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही की जाएगी। दूसरे जो पेशेंट्स हैं कि जिसमें सिजेरियन की आवश्यकता कभी पड़ सकती है, जैसे कि पेशेंट को 40 वीक्स हो गए हैं, अभी भी लेबर पेन शुरू नहीं हुए हैं, उनको दवाई वगैरह रख के लेबर इंड्यूस किया जाता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं होता है, जैसे कि गर्भाशय का जो मुख खुलना चाहिए वो नहीं खुलता है, या तो खुल रहा है लेकिन बच्चे का जो हेड है वो नीचे नहीं सरक रहा है, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, या तो जनरली हम जो देखते हैं कि पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी जो रहती है उसमें कि मिकोनियम के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा अंदर ही पॉटी कर लेता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें बच्चे के लिए बहुत ही रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार बच्चा पॉटी करता है और अगर वह उसके सांस में चला जाता है तो सडन IUFD के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए एक रिस्क हो जाता है, एक जोखिम डेवलप हो जाता है। दूसरे जो पेशेंट है कि जिसमें प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा एकदम गर्भाशय के मुख के ऊपर है, तो ऐसे पेशेंट में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल नहीं दे सकते हैं। या तो जो आवल है, जो मैली का भाग बोलते हैं प्लेसेंटा, वो समय के पहले अगर सेपरेट हो जाता है, एंटीपार्टम हेमरेज शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी कभी हम देखते हैं कि जो बच्चे का नाल रहता है कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, कभी कभी हैंड प्रोलैप्स हो जाता है, बच्चे का जो पोजीशन है, नॉर्मली बच्चे का हेड नीचे रहता है, पैर के बटक्स वगैरह है वो ऊपर के भाग में रहते हैं, जिसे हम केफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन यदि फर्स्ट डिलीवरी है और बच्चे का सर ऊपर है और पैर नीचे है, मतलब पैर से बच्चा है, जिसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, या तो ट्रांसवर्स लाई है यानी कि बच्चा टेढ़ा है, हॉरिजॉन्टली, नॉर्मली वर्टिकल होना चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टली है, जिसे हम बच्चा टेढ़ा है कह के समझाते हैं। तो ऐसे सब सिनारियो में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता है।
यदि आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है और अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपके केस में सिजेरियन से ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो डिलीवरी का जो डिसीजन रहता है उसके लिए जो असेसमेंट होता है वो आपके जो डॉक्टर हैं वही आपको सही तरीके से बता पाएंगे कि आपके केस में नॉर्मल पॉसिबल है या नहीं है, या तो आपके केस में सिजेरियन की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उन पे आप भरोसा रखें, विश्वास रखें कि कोई भी डॉक्टर रहेगा वो नहीं चाहता है कि अनइंडिकेटेड सिजेरियन हो। सो आप घबराएं मत, और यदि आपको बोला जाता है कि सिजेरियन से डिलीवरी करने की आवश्यकता है तो फ्रेंड्स, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर आप भरोसा रखें और उसके लिए आप कंसेंट दे दें। सो हम जो मैटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी जो बोलते हैं, या तो बच्चे को फिर तकलीफ़ होती है, बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ता है, सो ऐसे जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उससे हम बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपका ये जो डाउट रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ है या सिजेरियन डिलीवरी, यह क्लियर हुआ होगा। और अंत में मुझे यह बताना है कि काफ़ी बार पेशेंट आते हैं कि मैम सीज़र में तो कट लगता है, नॉर्मल में तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तभी भी कट लगता है, लेकिन वो नीचे के भाग में लगता है, और जब भी सीज़र होता है तभी पेट के भाग में लगता है। सो कट तो दोनों डिलीवरी में लगने वाला है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। प्लस यह जो कट दिया है उसका जो हीलिंग टाइम रहता है तो वह भी दोनों सिचुएशन में सेम रहने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल में कोई कट नहीं लगता है और सीज़र में ही कट लगता है। सो इसकी वजह से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि सीज़र में जो हड्डी में जो पीछे पीठ में इंजेक्शन दिया जाता है तो उसकी वजह से बैक एक वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा इसके बारे में भी एक वीडियो है जिसमें हमने पेनलेस डिलीवरी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में डिटेल में चर्चा की है। और यह जो मिथ है कि कमर में इंजेक्शन लगता है और उसकी वजह से कमर में दर्द होता है, इसके रिलेटेड भी मेरा वीडियो है, उसमें हमने विस्तारित रूप से यह टॉपिक पे चर्चा की है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, तो आपको अगर उसके रिलेटेड कोई और भी क्वेरीज है तो आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चंस है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।